तो हेलो फ्रेंड, आज का हमारा सेशन है 3। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि सुबह में कैसे उठें। सुबह में कैसे उठें, सुबह में उठने से क्या फ़ायदा है। 3rd नंबर आपका क्वेश्चन होगा, सुबह उठने के बाद क्या करें। देखिए 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुबह में कैसे उठें इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात कि यदि आप रात में खाना खाने के पहले, रात में खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आप 2 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं, कोई सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप सोने जाते हैं 12 बजे के आसपास में। तो 12 बजे के आसपास में आप सोने जाते हैं तो उस समय हमारा जो माइंड होता है वो एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो देखिए सोने से पहले जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, सोने से जस्ट 2 आवर पहले या 3 आवर पहले हम लोग जितना एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी रात में क्या होता है, हमारे माइंड में क्या करता है, घूमते रहता है। तो सब कॉन्शियस माइंड उसमें वर्क करता है। सब कॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि यदि आप सोने से पहले जितना चीज़ को पढ़ते हैं या सोचते हैं उस चीज़ को मैं आपको सर्कुलेट कराऊंगा। तो क्या होता है कि यदि आप सोने से पहले आप सोच लेते हैं कि मैं 4 बजे उठूंगा, सोच लेते हैं तो आपको मैं गारंटी करता हूं कि आप उठ जाइएगा। यदि नहीं सोचते हैं तो उसी की तरह क्या होता है, चलते रहता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यदि हम लोग किसी के यहाँ जाना होता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ, चाहे किसी पार्टी फंक्शन में, तो एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पर तुमको सुबह में उठ जाना है। तो क्या होता है, हम लोग को माइंड में उस दिन क्या करता है, रात भर सर्कुलेट करते रहता है उस बात को कि हमें इतना बजे उठ जाना है। तो हमें किसी चीज़ को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी तो बंदे होते हैं क्या करते हैं, बेल लगा देते हैं, मोबाइल में बेल लगा लेते हैं। कोई है कि घड़ी में अपने बेल लगा के सोते हैं, कोई बगल में अलार्म लगा कर सोते हैं। तो उससे क्या होता है, वैसा कोई चीज़ नहीं, जो जिसका रूटीन जैसा बन जाता है उसके हिसाब से ही उठता है। तो वो क्या किया, उसके हिसाब था कि अरे कल हमको याद किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे दिया। इम्पोर्टेंस देने की वजह से क्या होता है, अपने आप मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे कल तुमको हमें 3 बजे मिलना है सुबह में। तो क्या करता है कि 3 बजे सुबह में आपका नींद अपने आप उठ जाएगा, आपका नींद अपने आप उठ जाएगा। और सबसे पहले आप उसे याद कीजिएगा जिसके बारे में आप सोचकर सोए थे। देखिए ये सब क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। रीज़न ये है कि एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड होता है। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मान लीजिए कॉन्शियस होता है, ऐसे कीजिए कॉन्शियस। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, एक होता कॉन्शियस माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड है जो रात में वर्क करता है, उसी चीज को दिन में कॉन्शियस माइंड वर्क कर देता है, याद दिला देता है। तो उससे हम क्या करते हैं, सुबह में उठ जाते हैं। सुबह में उठ जाते हैं हम लोग, सुबह के जितना बजे सोचते हैं उतना बजे उठ जाते हैं। तो लोग, अधिकतर लोग कहते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते हैं कि हमारे माता पिता थे, हमारे शिक्षा का गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि सुबह का जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इट्स रियली गुड, बट समटाइम सम पर्सन, ये जो है ना सही है, लेकिन कुछ पर्सन के लिए होता है। क्योंकि 4 बजे उठने से हमारा जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। उस समय की जो सुहावन मौसम जो होते हैं उसमें हमारा माइंड क्या करता है, एकदम शांति रहता है, सभी लोग सो जाते हैं। रात भर लोग क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं, नेट के से चलते, नेट चलाते रहते हैं और रात भर वर्क करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान पढ़ने वाले होते हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पढ़ने वाला का, जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि सब सो जाते हैं। तो सुबह में उठते हैं आराम से, सुबह में 4 बजे उठ जाएंगे। 4 बजे उठ के क्या करेंगे, 2 घंटा का स्टडी करेंगे, 4 to 6। और इस समय पढ़ लीजिएगा। जिस इंसान को आदत नहीं है रात में पढ़ने का, तो सुबह में उठकर इस बजे जरूर बैठे, 4 से 6 बजे, क्योंकि इस समय का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उस समय भी बहुत अच्छा हमको लगता है, रिलैक्सेबल होता है, लगता है कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना हमको अपने आप समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पर बात करते हैं कि सुबह उठने के बाद क्या करें। सुबह उठने के बाद बाबू आपको करना क्या है वो तो आप जानिए। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है।
फ्रेश होने के बाद आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना। उस समय आपको कॉपी किताब जो है उसके निकाल कर आपको जो याद करना है उसे याद कर लें और रिवीजन दें। ओनली स्टडी करें, रीड करें। रीड कीजिएगा ना, रीड करने से क्या होता है, रीड कीजिएगा तो आपका स्किलिंग पावर बढ़ता है, सोचने की शक्ति और बोलने की शक्ति बढ़ती है रीड करने से। तो आप याद कीजिए तो अच्छा है और रीड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्किलिंग पावर बढ़ाना। अब आप लोग जूनियर और सीनियर नहीं होंगे, जो भी होंगे सीनियर ही होंगे, तो इसके लिए रीडिंग पावर होना चाहिए। और एक क्वेश्चन पर आप कितने बड़ी बातों को बता सकते हैं, आप कैसे समझा सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाना कि अगला को कैसे समझे मेरी बातों को। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है। सुबह में अगर आप ऐसा करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको लाइफ में सक्सेस की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। तो जो हमारे नए होंगे वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।